Good morning to all of you. Today we have to start the next topic of the same chapter, that is a disease. Okay, chapter name is Why do we fall ill? Okay, so what is disease? Disease क्या होती है? हम पहले पढ़ चुके थे द एनीथिंग डिस्कम्फर्ट टू द बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ का थोड़ा सा भी क्या होता है ना, डिस्कम्फर्ट होना, कुछ भी चेंजेस होना, वो सब किसके अंदर आता है? डिसीज़ के अंदर. ये समथिंग रॉन्ग इन अ बॉडी. हमारी बॉडी में अगर कुछ रॉन्ग हो रहा है तो भी क्या कहलाएगा? टिश्यू, है ना, डिसीज़ कहलाएगी. सो टिश्यू मेक द साइकोलॉजिकल सिस्टम एंड ऑर्गन. पहले हमारी बॉडी में सेल होती है, सेल से टिश्यू बनते हैं, यहाँ पढ़ चुके हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं. ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑर्गन, अगर ऑर्गन के अंदर कुछ फंक्शनिंग में चेंजेस होता है तो क्या होता है? देयर इज़ डैमेज इन आवर सिस्टम. हमारी बॉडी का जो सिस्टम होता है उसमें क्या हो जाता है? चेंजेस आ जाते हैं. तो वो क्या कहलाता है? दैट इज़ नोन एज द डिसीज़. वो सब किसके अंदर आएगा? डिसीज़ के अंदर. ओके, तो ज़रूरी नहीं है हम डिसीज़ के अंदर सारी चीज़ें आ सकती है. इट में बी आवर बॉडी सिस्टम, वो हमारी बॉडी सिस्टम हो सकता है, हमारे ऑर्गन्स हो सकते हैं, कुछ भी. ओके, सो द ईच ऑर्गन, अगर हम बात करें तो ईच ऑर्गन हैव सिस्टम स्पेसिफिक. हमारी बॉडी में हर ऑर्गन का एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है. जैसे कि डाइजेस्टम की बात करें तो हम लोगों का अक्सर पेट खराब हो जाता है, तो स्टमक, इंटेस्टाइन एंड पार्ट ऑफ द डाइजेस्ट सिस्टम. मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम में आपकी सारी मसल्स आ जाएगी, बोन्स आ जाएगी. अगर इनके अंदर भी बहुत सी चीज़ें क्या होती है? बिगड़ती रहती है, फ्रैक्चर्ड हो जाता है, लग जाती है, तो भी हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती है. ओके, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं व्हेन दैट डिसीज इज़ आइदर बाय फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर सिस्टम बॉडी. when there is a disease either functioning of one or more system of body will change worse. कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई बीमारी हो जाती है तो सिस्टम बिगड़ जाता है हमारा. मान लीजिए अगर हमारे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम बिगड़ेगा, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगड़ेगा, हर सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगी. तो जैसे ऐसा कुछ होता है तो हमारी बॉडी में सबसे पहले क्या होता है? साइन से सिम्टम्स आते हैं. क्या आएंगे? दो चीज़ निकल कर आएगी, पहला साइन और दूसरा क्या होगा? सिम्टम्स, है ना. तो ये दो चीज़ निकल कर आती है. सिम्टम्स ऑफ डिसीज़ फील, जब सिम्टम्स आते हैं तो थिंग्स फील बिंग रॉन्ग. जब सिम्टम्स आते हैं तो हमारे बॉडी में कुछ चीज़ें रॉन्ग लगती है. सो वी हैव दैट हेडेक. हमको को जैसे बुखार हुआ, बुखार में क्या होगा? हमको हेडेक होगा, कफ होगा. जैसे भी कोरोना चल रहा है तो कोरोना के सिम्टम्स क्या भैया? कफिंग होना, स्नीजिंग होना. ओके, उसी तरह से कोई बीमारी, कैंसर होता है तो हेडेक हो सकता है, फीवर आ सकता है, लूज़ मोशन हो सकता है. कुछ बीमारी आ गई तो वॉन्ट्स में पस बढ़ सकता है. तो यह सिम्टम्स हैं, किसी भी डिसीज़ के आने के सिम्टम्स हैं कि हम कोई बीमारी आने वाली है. हेडेक में भी, हेडेक जो होता है वो मोस्ट कॉमन. हेडेक सभी डिसीज़ के अंदर हम लोगों को देखने को मिल जाता है. जो भी डिसीज़ होती है उन सभी डिसीज़ के अंदर हमको हेडेक देखने को मिल जाता है. उसके बाद है क्रॉनिक डिसीज़ और एक्यूट डिसीज़. क्रॉनिक और एक्यूट डिसीज़ क्या होती है? देयर इज ए माल फंक्शनिंग. अगर हमारी बॉडी में देयर मेस्टी मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज़ विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स. हर डिसीज़ का अलग अलग फैक्टर्स होते हैं. सब डिसीज़ जो होते हैं लास्ट फॉर फ्यू डेज, कुछ उनका पीरियड बहुत छोटा होता है जैसे 2-3 दिन, और कुछ डिसीज़ का जो जिनका पीरियड छोटा होता है वो कहलाती है एक्यूट डिसीज़. ओके, इसमें कॉमन कोल्ड हो गया, है ना, ये फ्यू डेज तक रहता है. पर कुछ डिसीज़ ऐसी होती है जो बहुत लंबे समय तक चलती है, वो होती है क्रॉनिक डिसीज़. जैसे एड्स हो गया, एलिफेंटासिस हो गया. ओके, इसके अलावा और डिसीज़ होती है जैसे कैंसर हो गया. तो ये बहुत लंबे समय तक चलती है और उनमें डेथ भी होने के चांसेस बन जाते हैं. तो क्रॉनिक डिसीज़ आर पुअर इन हेल्थ. एंड नेक्स्ट है क्रॉनिक डिसीज़ है एक्यूज एंड क्रॉनिक डिसीज़ आर डिफरेंट डिफेक्ट ऑन बॉडी. अगर किसी व्यक्ति को एक्यूट डिसीज़ हुई है या कोई क्रॉनिक डिसीज़ हुई है तो उसमें उनकी बॉडी में क्या होता है? हर के अंदर सिम्टम्स हमको अलग अलग दिखाई देते हैं. डिसीज़ विच कॉज पुअर फंक्शनिंग ऑफ द सम पार्ट ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी में कुछ पार्ट जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, अफेक्ट वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं. दिस विल बी फंक्शनिंग ऑफ पुअर बॉडी नेसेसरी. इसलिए हम लोगों को, हर व्यक्ति को हेल्थी होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी में माल न्यूट्रिशन डिसीज़ हो जाएगी. प्रोटीन नहीं खाएंगे तो प्रोटीन से रिलेटेड डिसीज़ भी हो जाती है. तो हम ये बोल रहे हैं क्रॉनिक डिसीज़ जो होती है यह लंबे समय तक चलती है, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारा डैमेज लेकर वो आती है. नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर एक्यूट डिसीज़ की बात करें तो एक्यूट डिसीज़ वेरी सुन. एक्यूट डिसीज़ में ज़्यादा समय नहीं लगता, एक्यूट डिसीज़ जल्दी ठीक हो जाती है. कॉज ए मेजर इफेक्ट ऑन हेल्थ. ये भी हमारी बॉडी में इफेक्ट करते हैं. जैसे हमको अभी ये कोरोना चल रहा है तो कोरोना की वजह से क्या होगा? इन फ्यूचर हमारी किडनी, हमारा ब्रेन, हमारा सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं डैमेज अंदर से हुआ है. सो भाई क्रॉनिक डिसीज़ विल क्रॉनिक डिसीज़ भी सेम करती है. फॉर एग्जांपल कफ एंड कोल्ड. अगर हम कफ और कोल्ड होता है विच ऑल्सो हैव लॉन्ग टाइम
बहुत लंबे समय तक ये ठीक नहीं होता है। मोस्ट ऑफ दैट बेटर बिकम्स विद इन द वीक, पर कभी कभी अगर ये ठीक नहीं होता और लंबे वीक्स समय तक चलता है तो दे आर लॉन्ग लास्टिंग, नो लास्टिंग इफेक्ट ऑन ऑल। पर शॉर्ट समय तक होता है तो हमारी बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट लॉन्ग लास्टिंग होगा तो हमारी बॉडी में इफेक्ट होगा। इफ़ वी गेट इन्फेक्टेड विद क्रॉनिक डिसीज सच एज ट्यूबरक्लोसिस, अगर हमको क्या हो गया, टीबी होगी, मान लीजिए क्या हो गया, टीबी होगी, तो टीबी होने पर लंग्स क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। कई सालों तक में द लूज वेट एंड द टायर्ड, हमारी बॉडी टायर्ड हो जाएगी, धीरे धीरे थक जाएगी, और हो सकता है हम लोगों की डेथ भी हो जाए। सो वी हैव नॉट गो टू स्कूल फ्यू डेज, हम स्कूल नहीं जा सकते क्रॉनिक डिसीज़ में, एक्यूट डिसीज़ में, बट क्रॉनिक डिसीज़ में डिफ़िकल्ट टू फॉलो व्हाट विल बीन थॉट द स्कूल। ओके, पर क्रॉनिक डिसीज़ में हमको ये भी मुश्किल हो जाता है कि हम लोगों को स्कूल में क्या पढ़ाया है। इन अदर वर्ड वी कैन लाइकली हैव टू प्रोलॉन्ग जनरल पुअर हेल्थ, हमारी पुअर हेल्थ है तभी हमको क्रॉनिक डिसीज़ होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। क्रॉनिक डिसीज देयर हैव द ड्रास्टिक लॉन्ग ड्राइव इफेक्ट, हमारे बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट वो डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारी डेथ भी होना स्वाभाविक है। कॉजेज़ ऑफ डिसीज़, डिसीज़ क्यों होती है, बीमारी क्यों होती है। सो व्हेन वी थिंक अबाउट द कॉजेज़ ऑफ डिसीज वी रिमेंबर देयर इज मैनी लेवल सच कॉज वी लुक एग्जाम्पल। हमारी बॉडी में सबसे बड़ी चीज़ होती है, हम अच्छा खाना नहीं खाते, न्यूट्रिशनल डाइट नहीं खाते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, किसी मॉस्किटो की वजह से बीमारी हो सकती है, वायरस की वजह से हो सकती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। ओके, सो लेट वन एग्जाम्पल लेंगे। इफ़ द बेबी सफरिंग फ्रॉम द लूज मोशन, देखिए एक बच्ची है जो है उसको लूज मोशन हुआ है, तो व्हाट कैन बी लूज मोशन, प्रॉब्लम इन्फेक्शन, वो भी एक इन्फेक्शन डिसीज़ है। पर नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर विल बी इन्फेक्शन फ्रॉम, कहाँ से आया होगा, सपोज टू फॉर्म इन्फेक्शन कम फ्रॉम द अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर। देखिए अभी रेनी सीजन है, इस साल तो बरसात गिरी नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब बरसात बहुत ज़्यादा होती है तो हमारा जो पानी होता है वो अनक्लीन होता है, और हम उसको बॉईल करके नहीं पीते हैं, या फिर हो सकता है कि उस पानी को जो है वो फ़िल्टर नहीं किया गया हो, तो उसकी वजह से लूज मोशन होने के चांसेस बन जाते हैं। सो वन ऑफ द रीज़न माइट बी द बेबी इज़ नॉट हेल्थी, अगर उस बेबी की हेल्थ अच्छी नहीं है, उस कंडीशन पर उसके अंदर वो जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया घुस जाएगा और इस चीज़ के रिस्क बढ़ जाएंगे। वे हेल्दी बेबीज़ विल नॉट, अगर हेल्थी बेबी है तो ऐसी कोई चांसेस नहीं बनेंगे। बट वाई दैट इट नॉट, अगर वो बेबी हेल्थी क्यों नहीं है, क्योंकि उसको जो नॉरिशमेंट है, उसको खाना जो है वो इनफ नहीं मिला है, लैक ऑफ गुड नॉरिशमेंट, उसको न्यूट्रिशन या नॉरिशमेंट बहुत अच्छा नहीं मिला है, इसकी वजह से वो बीमार होता है। इफ़ इट इज़ पॉसिबल दैट बेबी हैव सम जेनेटिक डिफरेंट फ्रॉम अदर, हो सकता है, देखिए आप बहुत से लोगों में जेनेटिक डिफरेंस भी होता है, बहुत पतले दुबली भी होते हैं लोग, बहुत मोटे भी होते हैं। मोटे लोगों में आपने देखा होगा कि वो जेनेटिक डिफेक्ट होता है। ओके, पतले लोग हैं तो भी जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकता है। तो या फिर कोई पैथोजन, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं अभी मलेरिया का पैथोजन कौन सा है, मलेरिया का पैथोजन है प्रोटोज़ोआ। कौन सा प्रोटोज़ोआ भैया मलेरिया का, वो है आपका कौन सा प्रोटोज़ोआ इफेक्ट करता है मलेरिया को, बताइए जल्दी से। तो मलेरिया को इफ़ेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो होता है वो हमारी बॉडी में प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोज़ोआ डाल देती है, जिसकी वजह से हमको डिसीज़ होती है। ओके, तो ये चीज़ आती है, ये चीज़ें हमारे में बहुत सी चीज़ देखने को मिलती है। सो देखिए अगर मॉस्किटो की बात करें तो मॉस्किटो क्या होता है, द कॉमन फैक्टर, जैसे मॉस्किटो है हमारी बॉडी में क्या डाल देती है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो अगर ब्लड के अंदर वो एग डाल देगी तो प्लाज्मोडियम डाल देगी, तो जिसकी वजह से हम लोगों को बीमारी हो सकती है। मॉस्किटो फीड ऑन द वार्म ब्लडेड एनिमल, हम वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, हमारी बॉडी को आसानी से फीड करती है, जिसकी वजह से हमको डिसीज़ हो जाती है। अब कुछ जो बीमारियाँ होती हैं वो क्या होती है, ऑर्गन स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर एक ऑर्गन स्पेसिफिक डिसीज़ भी लोगों को होती है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो डिसीज़ेज़ होती हैं वो डिसीज़ेज़ अलग अलग टाइप की होती हैं, अलग अलग कारण होते हैं वो डिसीज़ेज़ का फैलने का, तो वो हमको बीमार भी करती हैं और हमारी बॉडी को पूरी तरह से ब्रेकडाउन भी कर देती है। ओके, तो इन्फेक्शन डिसीज़ में चलिए अब हम लोग सबसे पहले क्या स्टडी करेंगे, व्हाट इज़ द इन्फेक्शन डिसीज़, इन्फेक्शन डिसीज़ क्या होती है। ओके, अभी हम लोग पढ़े थे जेनेटिक डिसीज़, तो जेनेटिक में क्या होता है कि कोई भी पर्सन जो है उसकी बॉडी में जो जेनेटिक रीज़न होता है वो जेनेटिक रीज़न उसमें उसको बीमार करता है। इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शन डिसीज़, इन्फेक्शन डिसीज़ क्या होती है, अ डिसीज़ विच कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन, वह बीमारी जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में ट्रांसफर होती है वो कहलाती है इन्फेक्शन डिसीज़, जैसे कॉमन कोल्ड, कोरोना डिसीज़, ओके, जो कोविड-19 की वजह से हो रहा है। नॉन इन्फेक्शन डिसीज़ कौन सी होती है, द डिसीज़ विच कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्थी पर्सन, ऐसी बीमारी जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती है वह कहलाती है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। कौन सी डिसीज़ कहलाएगी, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। तो इसमें हो सकता है
जो होती है वो कैंसर हो गया है, ओके, एलिफेंटासिस हो गया, ऐसी बहुत सी बीमारी जो होती है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती है, ओके। हाई ब्लड प्रेशर हो गया है तो वेट लॉस हो गया, ऐसी कोई चीज़ें जो हैं वो नहीं ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास क्वेश्चन निकल कर आता है, डेट इज़ नोन एज दी इन्फेक्शन डिसीज़। इन्फेक्शन डिसीज़ जो होती है उसमें कौन कौन से एजेंट होते हैं, तो कोई भी बीमारी फैलाता है तो उस फैलाने के लिए कुछ एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे LIC करवाते तो एजेंट होते हैं ना, तो इसी तरह से बीमारी फैलने के लिए भी हमारे पास कुछ एजेंट होते हैं, जैसे कि वायरसेस। हमारे पास जो वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ओके, वायरसेस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, वॉर्म्स हो गई, ओके। ये सभी क्या करती हैं, कोई ना कोई बीमारी हमारे बॉडी में थ्रू एयर, वाटर, सॉइल और डायरेक्ट कांटेक्ट या सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ये ट्रांसफर होती है। एयर, वाटर, सॉइल, सेक्सुअल कांटेक्ट, ओके, ये सारी बीमारियाँ उस पर ट्रांसफर होती है। जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में सार वायरस बता रखा है। ये जो सार वायरस जो हैं ये हमको जो है कम से कम बहुत सारी तरह की बीमारियां करता है, तो ये इन्फेक्शन एजेंट है जो कि बहुत तरह की बीमारियां हमें फैलाता है। उसके अलावा लिशमानिया जो डिसीज़ होती है, काला आज़ार करता है, ये भी हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ब्रेक डाउन कर देता है, हमको इससे रिलेटेड डिसीज़ होती है। उसके अलावा पिक्चर में स्टेप्टोकोकाई बैक्टीरिया है, ये अमेबॉइड डिजेंट्री कर देता है, हमारी बॉडी में एक्ने कर देता है, तो बहुत सी बीमारियाँ ये भी लेकर आता है। नीचे हमारे में ट्रिपोसोमोना देख रखा है, जो ट्रिपोसोमोना जो है ये भी हमारी बॉडी के अंदर जो है वह डिसीज़ कॉजिंग होता है। इसके अलावा ये हमारे पास एडल्ट राउंडवॉर्म देखिए, एस्करीज, जिसको एस्करी लुम्ब्रिकॉइड बोलते हैं, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में घुस जाती है, जो कि हमको एस्केरेसिस नाम की बीमारी करती है। तो ये सारे जो हैं पैथोजेंस होते हैं हमारी बॉडी में, मोस्ट कॉमन डिसीजेस करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो कॉमन एग्जांपल ऑफ डिसीज़ जो है वायरस से हुई है, वायरस से होने वाली डिसीज़ कौन सी होती है, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स, डिसीज़ लाइक टाइफॉइड, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, ये जो होती है बैक्टीरिया से होती हैं। सम कॉमन डिसीज़ जो स्किन में हमारे जो रेशेस आ जाते हैं, दांत का खुजली आ जाती है, इट इज़ कॉज द फंगस। और प्रोटोजोआ माइक्रोब जो होती हैं वो भी हमारे डिसीज़ में मलेरिया, काला आज़ार और इंटेस्टाइनल वॉर्म जो होती है हम लोगों को एस्केरिस, एलिफेंटासिस, ऐसी बहुत सी बीमारियाँ करती हैं। तो इन सभी बीमारियों को हम लोगों को टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, इन एजेंट से बचाना चाहिए, उनका समय पर ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि हर बीमारी के लिए हर अलग तरह की मेडिसिन होती है। जैसे अभी कोविड-19 के लिए हमारे पास मेडिसिन नहीं है, पर बहुत सी कंट्रीज़ जो हैं इस पर काफ़ी वर्क कर रही हैं। वायरस के लिए बैक्टीरिया की बीमारी होती है तो अब तक काफ़ी ठीक हो जाती है। ऑल द वायरस इफ़ द एग्जाम्पल ऑफ इनसाइड द होस्ट, ये हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। वायरस का सबसे बड़ा होस्ट होता है बैक्टीरिया। वायरस जो होता है बैक्टीरिया फंजाई से मल्टीप्लाई कर देता है बहुत जल्दी, और ये हमारी बॉडी में प्रॉब्लम करता है, और इससे बीमारियाँ आसानी से ठीक नहीं होती है। टैक्सोनॉमिकली ऑल द बैक्टीरिया क्लोज, सारे बैक्टीरिया एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इसमें वायरस आसानी से घुस जाता है। तो आपको इस चैप्टर में ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड. Like it, comment it and share it.